एक दिन आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की नदी के किनारे टहल रहे थे। चारों ओर शांति थी, हल्की हवा बह रही थी, पर चंद्रगुप्त का मन उदास था। चाणक्य ने उनकी चिंता भांप ली और पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम्हारा मन इतना उलझा क्यों है? चंद्रगुप्त ने सांस ली और बोले, गुरुदेव, मैं सब पर भरोसा करना चाहता हूं, अपने नौकरों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, यहां तक कि विद्वानों पर भी। लेकिन बार बार कोई न कोई धोखा दे देता है। कोई राज बाहर चला जाता है, कोई साथ छोड़ देता है। आखिर कौन लोग सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सवाल हर इंसान के मन में आता है, चाहे वह राजा हो, व्यापारी हो या परिवार का मुखिया। दुश्मन तो दूर से दिख जाते हैं, लेकिन असली खतरा पास वालों से आता है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये लोग सबसे पहले विश्वास तोड़ते हैं। इन्हें पहचान लो तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहला, वह नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे। चाणक्य ने नदी के किनारे बैठते हुए कहा, पुत्र, नौकर का काम है वफादारी दिखाना, लेकिन अगर कोई नौकर सिर्फ पैसे या फायदे के लिए तुम्हारे साथ है तो वह नौकर नहीं, मौकापरस्त है। ऐसा आदमी मुसीबत में सबसे पहले भागेगा या तुम्हें बेच देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मगध के एक राजा ने अपने नौकर को सोने की थैली दी और कहा, यह तुम्हारी वफादारी का इनाम है। नौकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य ने उसे दोगुना पैसा देने का लालच दिया। अगले ही दिन उसने राजा के सारे राज दुश्मन को बता दिए। नतीजा, मगध पर हमला हुआ और वह नौकर गायब हो गया। चाणक्य बोले, पुत्र, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो वह मौका मिलते ही बिक जाएगा। सच्चा नौकर वही है जो मुसीबत में भी साथ दे। इसलिए अपने नौकरों को परखो, उनके काम देखो, शब्द नहीं। लालची नौकर तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार बन सकता है। दूसरा, वह दोस्त जो हर बात में तारीफ करे। चाणक्य ने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी गलती बताए, लेकिन जो हर बात पर हां बहुत अच्छा कहे वह दोस्त नहीं, छुपा दुश्मन है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। तक्षशिला में एक राजा था। उसका एक दोस्त हर फैसले पर कहता, महाराज, आप सही है। राजा गलत रास्ते पर चलने लगा क्योंकि कोई उसे रोकता न था। धीरे धीरे उसका राज्य बर्बाद हो गया। जब तख्त उलटा तो वही दोस्त दुश्मन के साथ हंसता हुआ खड़ा था। चाणक्य बोले, पुत्र, दोस्त वही है जो सच बोले, चाहे कड़वा हो। जो सिर्फ तारीफ करे वह तुम्हें चुपके से गिराने की सोच रहा है। ऐसे दोस्तों से बचो क्योंकि उनकी मीठी बातें जहर का काम करती हैं। तीसरी बात, वह रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलता हो। चाणक्य ने कहा, पुत्र, खून का रिश्ता हमेशा सच्चा नहीं होता। जलन रिश्तों को खोखला कर देती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, लेकिन दुर्योधन को पांडवों की सफलता देखकर जलन हुई। उसने मीठा बोला, लेकिन पीठ पीछे युद्ध की साजिश रची। नतीजा, महाभारत हुआ और रिश्ते टूट गए। चाणक्य बोले, ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे दुख में साथ दिखेंगे, लेकिन तुम्हारी कामयाबी से जलेंगे। सच्चा रिश्तेदार वही है जो तुम्हारी तरक्की में खुश हो। बाकी सिर्फ नाम के अपने हैं। इसलिए अपनी सफलता साझा करने से पहले सोचो। चौथी बात, वह विद्वान जो वफादार न हो। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, सबसे खतरनाक वो विद्वान है जो बहुत जानता हो लेकिन वफादारी न रखे। वह तुम्हारे सारे राज जानता है और मौका मिलते ही उन्हें दुश्मन को बता देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। नंद वंश के एक राजा ने अपने दरबार में एक विद्वान रखा। वह नीतियों का जानकार था। राजा ने सोचा, यह मेरा राज्य बचाएगा, लेकिन उस विद्वान ने दुश्मन से पैसा लिया और किले की कमजोरियां, योजनाएं सब बता दी। नतीजा, राज्य तबाह हो गया। चाणक्य बोले, ज्ञान तभी फायदेमंद है जब उसके साथ वफादारी हो, वरना वह आग बन जाता है जो सब जला देता है। सच्चा विद्वान वही है जो तुम्हारे भरोसा न तोड़े। चंद्रगुप्त ने सब सुना और पूछा, गुरुदेव, तो क्या किसी पर भरोसा न करें? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखो। नौकर को उतना भरोसा दो जितना उसके काम दिखाए। दोस्त वही चुनो जो सच बोले। रिश्तेदार वही सच्चा है जो तुम्हारी कामयाबी में खुश हो,
और विद्वान वही रखो जो तुम्हारे राज की रक्षा करे। फिर उन्होंने कहा, जीवन का कवच है सावधानी। प्यार करो लेकिन सतर्क रहो। धोखा पास वालों से आता है, दूर के दुश्मनों से नहीं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और बोले, गुरुदेव, मैं समझ गया। असली समझदारी यही है कि पास वालों को परख लिया जाए। तो मेरे दोस्तों, चाहे आप राजा हो, बॉस हो या परिवार के मुखिया, इन 4 लोगों से सावधान रहो। यही चाणक्य की नीति